फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। तेलंगाना फिशराइज कॉरपोरेशन के सदर एम साई कुमार ने वाजे किया है कि रियासत भर में तमाम तालाबों में मछलियों को छोड़ने का काम किया जा रहा। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवरात्रि से मछलियों की तकसीम का अमल शुरू किया गया है। हर तालाब में मौसमी हालात के मुताबिक मियारी मछलियों को छोड़ने का काम किया जा रहा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि पिछली 42 दौरे हुकूमत में झींगों की तकसीम में हुई बेकायदगियों के सिलसिले में विजिलेंस इंक्वायरी चल रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिक वजीर हरीश राव धोखेबाज हैं। उन्होंने पूछा कि गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान कितनी मछलियां तालाबों में छोड़ी गई, उनकी तफसीलात हरीश राव क्यों नहीं बता रहे। साबिक वज़रा श्रीनिवास यादव और हरीश राव ने फिशरीज डिपार्टमेंट में करोड़ों का गबन किया। उन्होंने कहा कि इस बार हुकूमत हर तालाब के मौसमी हालात के मुताबिक खास किस्म की मियारी मछलियों को छोड़ने का काम कर रही है। IAS ओहदेदार डॉक्टर इलम बर्ती ने कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन JHMC के तौर पर ओहदा संभाल लिया है। उन्होंने अमराबाली काटा की जगह ये जिम्मेदारी संभाली है। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इलम बर्ती को इस ओहदे की ज़ायद जिम्मेदारी दी थी। इन अहकामात के बाद इलम बर्ती ने नई जिम्मेदारी संभाल ली है। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा कि BRS के कारगुजार सदर KT रामा राव को अपने वालिद के चंद्रशेखर राव से सवाल करना चाहिए कि BRS हुकूमत ने हिंदुस्तानी बहरिया को अपनी दूसरी कम फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन बनाने की इजाजत क्यों दी थी। संजय ने KTR पर तंज करते हुए जानना चाहा कि आपने इजाजत दी और अब आप ही इसकी मुखालिफत कर रहे। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती की सहूलत के क़याम की मुखालिफत कौमी मुफादात की मुखालिफत के सिवा कुछ नहीं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS ने लोकसभा इंतखाबात में अवाम के मुस्तरद करने के बाद भी कोई सबक नहीं सीखा। वाज़ेह है कि विकाराबाद में एक कम फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन की तामीर के लिए गुज़िश्ता रोज मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने संग बुनियाद रखा था, जिस पर कांग्रेस और BRS कायदीन के दरमियान लफ्जी जंग जारी रही। हैदराबाद के मज़ाफ़ती इलाके मेडीपल्ली पीरज़ादा गुड़ा में हाल ही में SWOT पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बहुत दिनों से खुफिया तौर पर नकली दूध का कारोबार चल रहा था। तफ्तीश में यह सामने आया कि फैक्ट्री में थोड़ी सी खुशबू के लिए दूध का पाउडर और उसके साथ एसिडिक एसिड, ग्लूकोज, रोटी का आटा, पाम ऑयल और वनस्पति मिलाकर रोजाना 5000 लीटर नकली दूध बनाया जा रहा था। तहकीकात में पता चला कि गजेंद्र सिंह नामी ताजिर कोहिनूर और श्री कृष्णा ब्रांड्स के नाम से ये नकली दूध, मक्खन, दही और आइसक्रीम जैसी चीजें बेगम बाजार से मुख्तलिफ होटलों, चाय की दुकानों और रेस्टोरेंट्स को बेच रहा था। मशहूर कंपनियों के नाम इस्तेमाल करके जाली पैकेट्स बनाकर ये नकली दूध फरोख्त हो रहा। विजया डेयरी जैसे सरकारी इदारे और दूसरे डायरीज ने इसके खिलाफ 12 शिकायतें की, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दिया गया। विजय डेयरी ने कई बार शिकायत की कि कुछ कंपनियां उनके ब्रांड का गलत इस्तेमाल कर रही, मगर कोई कार्रवाई ना हुई, इसलिए ये कारोबार चलता रहा। SWOT पुलिस के जराये ने बताया कि मार्केट में ये नकली दूध मशहूर डेयरी ब्रांड्स की आधी कीमत में मिल रहा, जिसकी वजह से कुछ लोग उसे खरीद रहे, ये कहकर के ये गाढ़ा और मियारी है। उन्हें होटलों और खरीदारों को फरोख्त किया जा रहा। पुलिस ने बताया कि कोहिनूर और श्री कृष्णा के नाम से मेहरशुदा पैकेट्स में भरे गए ये नकली दूध और उसकी मसनूआत शहर की तकरीबन 50 होटलों और कई मिठाई की दुकानों को फराहम किए जा रहे। ज़राए ने शुबा जाहिर किया है कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों और दारुल हुकूमत के आसपास के अजला में भी इसी किस्म के नकली दूध की तैयारी और फरोख्त हो रही, जिसकी तहकीकात जारी है।
तहरीक मुस्लिम शाबान ने सरवर कौनैन मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली मुसलसल गुस्ताखियों के खिलाफ एक अहम इजलास तलब किया है। तंजीम के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने कहा है कि हाल ही में गुस्ताख रसूल की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान और लहजा मुसलमानों ख़ास तौर पर आशिक़ान रसूल के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। इजलास बतारीख 19 अक्टूबर 2024 दोपहर 2 बजे मीडिया प्लस ऑडिटोरियम जामे निज़ामिया कॉम्प्लेक्स एबिट्स रोड गन फाउंड्री हैदराबाद में मुनक़्क़िद हो रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले पर पुरअमन, मुनज़्ज़म और मुत्तहिद एहतजाज किया जाए ताकि आइंदा किसी भी शख्स को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की जुर्रत ना हो। मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि गुस्ताख रसूल पुलिस की निगरानी में इत्मीनान से हैं और ना ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुसलमानों के लिए एक तशवीश का मुकाम है। दक्कन की सरजमीन का सुकूत भी इस अहम मसले की संगीनी को जाहिर करता है। इजलास की दावत देते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें शिरकत करके उम्मत की रहनुमाई फराहम की जाएगी और हक़ इश्क साबित करने की कोशिश की जाए। तहरीक मुस्लिम शाबान ने मुसलमानों से अपील की है कि वो इस अहम मसले पर अपने ख्यालात का इजहार करें और मुत्तहिद होकर एहतजाज में शिरकत करें। वरंगल जिले के कांग्रेस एमएलएज ने एआईसीसी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपदास मुंशी से शिकायत की और इल्जाम लगाया कि रियासती वजीर कुंडा सुरेखा के हामी तमाम हलकों में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को परेशान कर रहे। कांग्रेस कायदीन ने कहा है कि वो कुंडा सुरेखा के खिलाफ टीपीसीसी के सरबराह बी महेश कुमार गौड़ के पास भी शिकायत दर्ज करने वाले हैं। वाज़ेह है कि कुंडा सुरेखा हालिया दिनों में एक के बाद एक परेशानी का सामना कर रही। उन्होंने पहले केटी रामाराव, सामंता और नागार्जुन के खिलाफ गैर अखलाकी तबसरे किए थे और बाद में सामंता के खिलाफ अपने तबसरों को वापस लेते हुए नागार्जुना के खानदान से माफी भी मांगी। ताहम नागार्जुना ने कुंडा सुरेखा के खिलाफ फौजदारी और हतक इज्जत की कार्रवाई की दरख्वास्त करते हुए अदालत से रुजू किया था। अब उनके ही जिले के पार्टी कायदीन की जानिब से दीपदास मुंशी से उनके खिलाफ शिकायत करने से कुंडा सुरेखा की कम होती मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। महकमे मौसमियात की पेश कयासी के मुताबिक शहर हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। इसके पेश नज़र महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने हुकाम को हिदायत दी है कि अवाम को किसी भी किस्म की मुश्किलात से महफूज रखने के लिए चौकस रहें। दाना किशोर ने जोनल कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका हुकाम के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा है कि नशेबी इलाकों में पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए और हंगामी टीमें तैयार रखें। ट्रैफिक, पुलिस, वाटर वर्क्स और बरक़ी महकमे बाहमी ताउन से काम करें ताकि बारिश के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश न हो। अवाम को हिदायत की गई है कि वो ज़रूरत के मुताबिक और अलावा घरों से बाहर ना निकलें और बच्चों और बुजुर्गों को बहते हुए नालों के करीब ना जाने दें। नशीब इलाकों में रहने वाले अफराद किसी भी हंगामी सूरत हाल में GHMC हेल्पलाइन या DRF से रब्ता करें। शहरियों से गुजारिश की गई है कि मेन होल्स ना खोलें और पानी से भरे हुए मुकामात पर पैदल या गाड़ी पर जाने से गुरेज करें। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के शांतिलाल संघवी खरनिया इंस्टीट्यूट ने एक अहम संगे मील अबूर करते हुए दुनिया भर के किसी भी आंखों के इदारे में सबसे ज्यादा 50,000 खरनिया ट्रांसप्लांट्स अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया, जिसके बाद ये दुनिया के सबसे बड़े खरनिया केयर मराकज में शामिल हो गया। इस संगे मील को बनाने के लिए एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद डॉक्टर कल्लम अंजी रेड्डी कैंपस LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में किया गया। तकरीब में शिरकत के दौरान भारत के साबिक नायब सदर वेंकैया नायडू ने अवाम में खरनिया ट्रांसप्लांट्स और उनकी अहमियत के हवाले से शोर बेदार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट की जानिब से 50,000 खरनिया ट्रांसप्लांट्स मुकम्मल करना एक शानदार कामयाबी है और इस पर पूरे मुल्क को फख्र है। वेंकैया नायडू ने अवाम को खरनिया अतिया करने की अहमियत के बारे में आगाही देने पर जोर दिया ताकि बसारत से महरूम अफराद को जिंदगी में एक नया मौका फराहम किया जा सके।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने इलाके में एथेनॉल फैक्ट्री के क़याम की मुखालिफत करने के लिए दिलावरपुर गांव निर्मल के पोचम्मा मंदिर में अवामी एहतजाजी मीटिंग प्रजागलम बहिरंगा सभा की इजाज़त दे दी। अदालत का ये फैसला मुकामी किसानों की जानिब से कटेकम राजा रेड्डी की जानिब से दायर की गई एक पिटीशन के बाद आया, जिसने सनती प्रोजेक्ट से होने वाले माहौलियाती नुकसान के बारे में खदशात का इजहार किया था। राजा रेड्डी की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त में मुकामी पुलिस की जानिब से मीटिंग की इजाज़त से इनकार को चैलेंज किया गया था, जो कि पुलिस एक्ट के सेक्शन 30 पर मबनी था, जिसका मकसद अमन बरकरार रखने के लिए अवामी इज्तिमात को मुनज़्ज़म करना था। किसानों ने, जिनकी नुमाइंदगी सीनियर वकील वी रघुनाथ ने की, उन्होंने दलील दी कि एथेनॉल प्लांट ज़रई ज़मीन को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है, माहौल को आलूदा कर सकता है और आने वाली नस्लों की फलाह व बहबूद को मुतासर कर सकता है। उन्होंने निशानदेही की कि किसान पहले ही 80 दिनों से रेले भूख हड़ताल में मसरूफ़ हैं, ये कहते हुए कि पुलिस के इनकार से उनके आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। दूसरी तरफ सीनियर वकील पी श्री रघुराम PMK डिस्टिलरेशंस प्राइवेट लिमिटेड की नुमाइंदगी करते हुए खदशात का इजहार किया कि इस तरह के मुजाहरों के दौरान पिछले वाक़यात का हवाला देते हुए एहतजाज और इज्तिमा अमन व अमान के मसाइल को जन्म दे सकता है। उन्होंने ये भी नोट किया कि बहुत से मुकामी लोग इस मंसूबे की हिमायत करते हैं ताकि इससे रोजगार के मौके पैदा हो सके। अल्लू अर्जुन के लिए अकीदत का एक दिल दहला देने वाला इशारा आइकॉन स्टार ने पूरे हिंदुस्तान में मदाहों की तवज्जो हासिल कर ली है। एक पुरजोश मदाह यानी कि फैन ने महबूब अदाकार से मिलने के लिए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैदराबाद तक 1600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। ये नाकाबिल यकीन सफर जो कई हफ्तों पर मुहित है, अल्लू अर्जुन और उनके मदाहों के दरमियान गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। सोशल मीडिया पर अपने सफर की दस्तावेज करने वाले मदाह ने बिलाखिर अपने आइडियल से मुलाकात के बाद खुशी और जोश का इजहार किया। एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट में उसने लिखा, आखिर मैं अपने हकीकी हीरो अल्लू अर्जुन से मिला। वो वाकई नीचे से जमीन पर और डाउन टू अर्थ बहुत अच्छे हैं। कोई लफ्ज़ मेरे जज्बात को बयान नहीं कर सकते। इससे ज़ाती तौर पर मिलना एक जज्बाती तजुर्बा था जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। उनकी मुलाकात की वीडियो तेज़ी से वायरल हो गई, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मदाहों की तारीफ की और सार्फिन ने फ़ैन की लगन और अल्लू अर्जुन के आजिज़ाना रद्देमल दोनों का जश्न मनाया। एक फ़ैन ने ट्वीट किया, चाहे वो शुमाल हो या जनूबी, अल्लू अर्जुन हर जगह दिल जीत रहे हैं। आइकॉन स्टार से मिलने के लिए यूपी से हैदराबाद तक एक पुरस्कार के साइकिल के तौर पर पुष्पा बुखार रुक नहीं सकता। यूपीआई पेमेंट सिस्टम ने हिंदुस्तान के अंदर डिजिटल पेमेंट के सभी पैमानों को बदल कर रख दिया है। ऐसे में अब कोई भी पेमेंट की इस बदलती दुनिया में पीछे नहीं रहना चाहता। यूपीआई मॉडल में कंपनियों के पास कमाई का कोई ऑप्शन नहीं। इसके बावजूद जल्द ही मुल्क में 50 नई पेमेंट ऐप्स पर यूपीआई सर्विस शुरू हो सकती है। यूपीआई पेमेंट सर्विस का इंतजाम देखने वाली सरकारी कंपनी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनियों की कमाई का अहम जरिया इसकी गैर मौजूदगी के बावजूद मुल्क में 50 नई थर्ड पार्टी एप्स रियल टाइम पेमेंट के लिए यूपीआई सर्विस को अपनाना चाहती है। NPCI के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिलीप आबसे ने ये बात बताई और मानते हुए कि यूपीआई में इनकम मॉडल नहीं होने से पिछले कुछ सालों में भले ही नई कंपनियां इस सिस्टम को अपनाने से बच रही हों, लेकिन गुज़िश्ता एक साल में यूपीआई पेमेंट सर्विस को शुरू करने के लिए नई कंपनियों के दरमियान रुझान बढ़ा। हमने देखा कि कम से कम 50 नई थर्ड पार्टी पेमेंट एप्स अब मार्केट में एंट्री करने की ख्वाहिश रखती हैं। मनी कंट्रोल से एक बातचीत में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अभी मुल्क में यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह से मुफ्त है। इसकी प्रोसेसिंग पर होने वाले खर्च का बोझ फिनटेक कंपनियां और बैंक अथॉरिटी उठाती हैं। ये आगे भी मुफ्त बना रहेगा।
तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने खम्मम में सीएम क्रिकेट कप के सिलसिले में अपने दौरे के दौरान खिलाड़ियों के मसाइल सुने और उनके मुतालिबात को नोट किया। इस मौके पर खम्मम जिले स्पोर्ट्स ऑफिसर सुनील रेड्डी और क्रिकेट कोच अब्दुल मतीन की क़ियादत में खिलाड़ियों बशमूल लड़के और लड़कियों ने खम्मम कलेक्टर मुजम्मिल खान और चेयरमैन शिवसेना रेड्डी से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने उनसे दरख्वास्त की कि खम्मम में क्रिकेट के लिए 5 एकड़ अराजी मुख्तस की जाए ताकि क्रिकेट की सरगर्मियों को मजीद फरोग़ दिया जा सके। खिलाड़ियों ने बताया कि खम्मम में क्रिकेट की कोचिंग एक तवील अरसे से जारी है और बड़ी तादाद में बच्चे और बच्चियां क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं। क्रिकेट के साथ साथ तालीम को भी बराबर अहमियत दी जा रही और यहाँ क्रिकेट के नेशनल और इंटरनेशनल सतह के टूर्नामेंट्स भी मुनक़िद होते हैं, लेकिन अब तक किसी भी हुकूमत ने क्रिकेट के लिए मुनासिब जगह फराहम नहीं की। खिलाड़ियों ने इस मसले के हल के लिए शिवसेना रेड्डी से अपील की कि खम्मम में क्रिकेट के लिए 5 एकड़ पर एक वसी मैदान फराहम किया जाए ताकि नौजवानों को बेहतर मौके मिल सकें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.